मदरसा बोर्ड ने श्योपुर के 56 मदरसों की मान्यता रद्द कर दी है। जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह तोमर की जांच रिपोर्ट पर यह कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई से कागजों में मदरसे संचालित करने वालों में हड़कंप मचा हुआ। श्योपुर में कुल 80 मदरसे थे, जिनमें से 56 मदरसे ऐसे थे जो मौके पर संचालित ही नहीं मिले और 54 तो शासन से बाकायदा अनुदान ले रहे थे। इसकी शिकायत पूर्व में जिला शिक्षा अधिकारी के पास भी आई थी, जिसके बाद मामले की जांच की गई तो 56 मदरसे फर्जी पाए गए। इसका प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी ने भोपाल राज्य शिक्षा केंद्र के पास भेजा था। इस पर मदरसा बोर्ड ने यह एक्शन लिया। इस बारे में जिला शिक्षा अधिकारी रविंद्र सिंह तोमर का कहना है कि 56 मदरसे मौके पर संचालित नहीं थे। इस पर प्रतिवेदन भेजा गया था, जिस पर मदरसा बोर्ड से यह कार्रवाई की गई है। ये 2023 में भोपाल से जो निर्देश प्राप्त हुए थे जांच के लिए, वहीं से जो है फॉर्मेट भी आए थे, तो उसके आधार पर हमने यहाँ जांच कराई थी। उसके लिए लेक्चरर, प्रिंसिपल या जो भी अन्य लोग थे उस हिसाब से लगाए गए थे और जांच कराई गई। जांच कराने के बाद में निष्कर्ष उसका ये हुआ था कि 56 मदरसे संचालित पाए गए थे, जिसकी सूचना हमने भोपाल दे दी थी। और 24 ये तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मदरसा बोर्ड की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। फर्जी पाए गए 56 मदरसे और 54 इसमें से सरकार से मदद भी ले रहे थे। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए, सीधे उन्हीं के पास चलेंगे, उनसे बात करेंगे इस पूरे मामले में। शैलेंद्र, ये तो बहुत चौंकाने वाला मामला है, लेकिन ये जो मामला है इसमें सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि ये तो एक ही जिले की स्थिति है, पूरे प्रदेश का क्या आलम है? बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जिस तरीके से केवल एक ही जिले यानी केवल श्योपुर, जो सबसे छोटा जिले के तौर पर मध्य प्रदेश में जाना जाता है, और वहां पर 80 मदरसे संचालित हो रहे थे। 80 मदरसे संचालित हो रहे, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं, लेकिन आश्चर्य की बात ये है कि 56 मदरसे ऐसे थे जो केवल कागजों में चलाए जा रहे थे। सरकारी अनुदान वो ले रहे थे, शिक्षकों की सैलरी ले रहे थे, बच्चों के पढ़ाई के नाम का जो पैसा है वो लगातार सरकार से ले रहे थे। और यही कारण है कि मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से पिछले साल, अगर मैं बात करूं 2023 में दिशा निर्देश जारी किए थे और सभी जिला जो शिक्षा अधिकारी उनसे ये साफ तौर पर रिपोर्ट मांगी गई थी कि आपके जिले में जो भी मदरसे संचालित हो रहे हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होना चाहिए कि जो संख्या उनके द्वारा बच्चों की बताई गई, क्या वास्तव में वो बच्चे वहां पर उतने पढ़ते हैं या फिर कागजी कार्रवाई या ये कहे कि अनुदान लेने के लिए बच्चों की संख्या को बताया जा रहा है। तो उसके बाद जो है एक प्रतिवेदन तैयार किया गया था श्योपुर डीओ की तरफ से। उसके बाद इस प्रस्ताव को यह भोपाल भेजा गया था और उसके बाद अब ये कार्रवाई अंजाम दी गई है कि 56 जो मदरसे ऐसे हैं जो केवल कागजों में चल रहे थे, वहां बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे थे। एक तरफ जैसे ही मध्य प्रदेश सरकार ने यह आदेश जारी किया, उसके बाद अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस ये कह रही है कि मदरसे के बहाने हमेशा बीजेपी राजनीति चमकाने का काम करती है। अगर वो संचालित नहीं थे और उनको अगर रद्द कर दिया है तो इस पे मुद्दे को तूल देने की क्या आवश्यकता है। वो कह रहे हैं कि नर्सिंग मामलों की जांच सरकार कराए, लेकिन क्योंकि देखिए सरकार की तरफ से मंत्री नरेंद्र सिंह पटेल का साफ तौर पर यह कहना है कि जो लोग भी जो भी शैक्षणिक संस्थान हैं जो सरकार से मदद लेते हैं या सरकारी की तरफ से संचालित हो रहे हैं और उनकी तरफ से यदि किसी तरह की कोई अनियमितता की जाएगी तो इस तरह की कठोर कार्रवाई आगे भी देखने को मिलेगी। लेकिन ये कांग्रेस की बात थोड़ी सी अजीब है, मुद्दे को तूल कांग्रेस से इस पूरे मामले में बयान देकर दे रही है। सरकार तो अपना काम करे, इस पूरे मामले में कार्रवाई होनी भी चाहिए, क्योंकि सरकार से मदद ले रहे हैं और चला नहीं रहे हैं मदरसा। बड़ी हैरानी की बात है। श्योपुर चलते हैं, दीपक दंडोतिया भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, 56 ऐसे मदरसे जिन पर एक्शन लिया गया, इनको बंद कर दिया गया, लेकिन अभी तक जो सरकार से पैसा वसूला है मदरसे में पढ़ाई के नाम पर और टीचर्स की सैलरी के नाम पर, उस पर क्या एक्शन हुआ? जी बिल्कुल, एक बड़ी कार्रवाई है। 80 मदरसे यहाँ पर संचालित थे, जिनमें से 56 मदरसे यहाँ पर फर्जी तरीके से संचालित थे, यानी कागजों में चल रहे थे, जिनमें से 54 अनुदान ले रहे थे। अब कार्रवाई की बात करें तो मदरसा बोर्ड ने इन जो मदरसों की मान्यता तो समाप्त कर दी है, लेकिन जो लंबे समय से अनुदान लिया है, जो राशि शासन से इन्होंने ली है, वो वसूली जानी चाहिए। लेकिन अभी तक इस तरह का कोई एक्शन यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, न ही जिला शिक्षा अधिकारी इस तरह की कोई बात कह रहे हैं। उनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि इन मदरसों की जो मान्यता है वो रद्द कर दी गई है, लेकिन इस मामले में जो जितना भी पैसा मदरसों के द्वारा वसूला गया है बिना मौके पर संचालित कराए,
वो अभी तक उस पर मामले में कोई एक्शन नहीं हुआ है। ये एक बड़ा मामला है, इस पर एक्शन होना चाहिए और इसे और सभी लोग देख रहे हैं क्योंकि फर्जी तरीके से बच्चों के नाम पर ये मदरसे संचालित थे और कई मदरसों में तो ऐसे लोगों के नाम भी थे जो डॉक्टर इंजीनियर हैं और विदेशों में पढ़ाई भी कर रहे हैं। इस तरह के भी खुलासे यहां पर हुए हैं और बहुत पहले इस तरह की कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन राज्य शासन के निर्देश के बाद अब ये एक्शन हुआ है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।